तो हम लोग को देखना है कि एक से ज़्यादा स्पिन हाफ पार्टिकल होगा तो उनको हम लोग यहाँ पे जब प्रोडक्ट करेंगे, है ना, दो चीज़ों का स्पिन का प्रोडक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो कैसे हम लोग का डायमेंशन वाइज चेंज होगा। तो एक ही पार्टिकल है, पहला ही पार्टिकल है, तो पहला पार्टिकल में डायमेंशन एक ही पार्टिकल होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो दो दो कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स डायरेक्शन के लिए, वाई डायरेक्शन के लिए, तो उनको दो ही चलेगा हम लोग यहाँ पे, चलेगा दो डायमेंशन में चल रहा है। इसको जब तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो प्रॉपर्टी से भी यूज कर सकते हो, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इक्वल टू आई सिग्मा जेड होता है हम लोग यहाँ पे। तो आई सिग्मा जेड ये प्रॉपर्टी से यूज कर दिया, या दोनों को तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दी, ये आया हम लोग का पहला चीज। नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं कि अगर हमारे पास दो पार्टिकल है तो उसका डायमेंशन कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। जो हम लोग यहाँ पे दो पार्टिकल होगा तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जब यहाँ पे बोला गया देखो पहला पार्टिकल का एक्स स्पिन कंपोनेंट और दूसरा पार्टिकल का वाई स्पिन कंपोनेंट मल्टीप्लाई करके, तो जब ऐसे रहेगा हम लोग यहाँ पे अलग अलग पार्टिकल रहेगा, तब वहाँ पे हम लोग देखेंगे टेंसर प्रोडक्ट, टेंसर मल्टीप्लीकेशन। तो ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो था तुम्हारा, ठीक है, ये कोई नया चीज नहीं है, ये बहुत इजी चीज है। तुमको ऐसे, ठीक है, ऐसे लगेगा कि हम लोग यहाँ पे कि क्या है, देखोगे ठीक है, बहुत इजी चीज है। यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका बदल जाएगा, देखो कैसे होगा। ठीक है, पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे किए थे वो देख लो, पहले सीख लो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तुमको फिर से एक बार सीख लो, तुम्हारे 11th 12th में आते हैं। ये कंपोनेंट ऐसे मल्टीप्लाई करते हो ना, हम यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या करते हो, दिस दिस ये पूरा रो होता है हम लोग यहाँ पे, ये रो है, ये कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे आता है, ये रो ये कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे आता है, फिर ये रो ये कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, सम होकर यहाँ पे आएगा, ये रो ये कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आएगा। ये तुम्हारा मैट्रिक्स कंपोनेंट है, एक ही पार्टिकल का था, तो इसलिए 2 + 2 मैट्रिक्स मिला, क्योंकि एक ही पार्टिकल का एक्स कंपोनेंट एक ही पार्टिकल का वाई कंपोनेंट था। अब यहाँ पे क्या था, दो पार्टिकल है, टोटल डायमेंशन अभी 4 होगा, कब, जब पहला पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल का, इसका एक्स स्पिन इसका वाई स्पिन का हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेंसर प्रोडक्ट। तो ये सीख लो टेंसर प्रोडक्ट क्या होता है हम लोग यहाँ पे। तो बहुत ही सिंपल है टेंसर प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे क्या करना है, तुम यहाँ पे डायमेंशन कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। तो हमको करना है बेसिकली S1 और ऐसे लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा, है ना, क्रॉस और यहाँ पे सर्कल रहेगा, बेसिकली टेंसर प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे। तो कैसे करना है हम लोग यहाँ पे, तो ये जो करने का तरीका देखो यहाँ पे जो पूरा मैट्रिक्स जो है ना, यहाँ वहाँ पे क्या करते थे, एक रो को उठाते थे और इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे क्या करना है, ये पूरा मैट्रिक्स को उठाना है और ये पूरा मैट्रिक्स को लेके पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर ये पूरा, ये और सिंपल है उससे, ये मैट्रिक्स को वहाँ पे ऐड वैड कुछ नहीं करना है, सीधा लाके यहाँ पे रख देना है, ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रख देना है, और ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके यहीं पे रख देना है, और सिंपल है टेंसर प्रोडक्ट। समझे हम लोग यहाँ पे, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे जो था h/2 वो तो नंबर है, बाहर आ जाएगा, h²/4 आ गया, ठीक है। ये 0 1 1 0 सिग्मा एक्स था हम लोग यहाँ पे, ये जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे 0 0 0 0, सब जीरो से मल्टीप्लाई होगा। 0 1 0 जो एक्स सिग्मा एक्स से मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो कहाँ गया, और ये जीरो आई है ना, ये आई माइनस आई, तो सबके साथ यहाँ पे माइनस आई यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आई आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये वाला मैट्रिक्स आई, मतलब पूरा ये तो और इजी है ना, तुम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और इजी है, उठा के इसको पूरा उसमें डालना है हम लोग यहाँ पे, तो डायमेंशन पूरा हो जाएगा, देखो यहाँ पे, फिर इसको पूरी उठा के इसमें डाल दो, फिर इसको उठा के इसमें डाल देना है, तो ये तुम्हारा 4 + 4 डायमेंशन का मैट्रिक्स है, मतलब एक्स, एक कंपोनेंट का एक्स था और एक कंपोनेंट का वाई था, तो ये हो गया। लेकिन ऐसे जरूरी नहीं है, इसका उल्टा जब मैं करूंगा, मतलब दूसरा पार्टिकल का एक्स कंपोनेंट है ना का मल्टीप्लाई करूंगा मैं पहले पार्टिकल के वाई कंपोनेंट के साथ, तो यही मैट्रिक्स मिलना जरूरी नहीं है। तभी तो क्वेश्चन में पूछा था एग्जाम्स में, समझ रहे हम लोग यहाँ पे, तो इतना बड़ा दे दिया था, इसको छोड़ छोड़ के आ जाओगे, देखो सबसे ये चीज है टेंसर मल्टीप्लिकेशन जो था हम लोग के पास, है ना, यहाँ पे तो 0 1 1 0 का क्रॉस करोगे तो ये इस तरीके से तुम यहाँ पे ये प्रोडक्ट तुम देखोगे, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई टेंसर मल्टीप्लिकेशन आएगा 4 × 4 का। समझ में आई जी हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हम लोग का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हम लोग का था कि यहाँ पे स्पिन डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग का दिया है टू पार्टिकल्स का हम लोग यहाँ पे, और वो मिला रहा है जो कंप्लीटली डिस्क्राइब कर रहा है स्पिन हम लोग यहाँ पे, जो हिल्बर्ट स्पेस है ऑफ डायमेंशन 15, मतलब स्पिन स्पेस बोलते तो या वेव फंक्शन स्पेस है ना, वही हिल्बर्ट स्पेस होता है, तो 15 डायमेंशनल स्पेस बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी स्पिन ऑफ वन ऑफ द पार्टिकल, देखो बहुत ही क्वेश्चन बहुत ईजी रहता है, बेसिकली तुम क्या करना है कि दो स्पिन पार्टिकल है, दोनों मिला के, है ना, दोनों मिला के हम लोग क्या बना रहे हैं 2s1 + 1 और 2s2 प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 1 मिला के हम लोग बना रहे हैं 15 डायमेंशनल स्पेस बना रहे हैं। तो इनमें से कौन सा उसमें से एक होगा, तो ओब्वियसली दोनों को भी बोल सकता था, तुमको एक पूछा हम लोग यहाँ पे कौन सा पॉसिबिलिटीज है, तो इसमें क्या देखना है, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद तुमको 15 आना चाहिए, तो 15 को तुम यहाँ पे ब्रेक कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ओब्वियसली हमेशा तुम यहाँ पे 15 को यहाँ पे तुम पुट करके देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि क्या अगर यहाँ पे एक टू स्पिन हाफ पार्टिकल ले सकता हूँ हम लोग यहाँ पे, है ना, कौन सा इसमें से दोनों में से होगा, कहने का मतलब ये था यहाँ पे, ऐसे दिया था यहाँ पे, दोनों का वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया था, ठीक है, बोला था कि इसमें से कौन एक हो सकता है, ठीक है, स्पिन का वैल्यू क्या हो सकता है, स्पिन 2 हो सकता है एक पार्टिकल, उनमें से एक पार्टिकल स्पिन 3/2 हो सकता है, उनमें से एक पार्टिकल स्पिन 3 हो सकता है, उनमें से एक पार्टिकल हम लोग यहाँ पे स्पिन हाफ हो सकता है हम लोग यहाँ पे, ऐसे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था हम लोग। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहे थे, है ना, बेसिकली उसी टाइप से हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो ये हम यहाँ पे देखना था हम लोग यहाँ पे। तो हमेशा जो डायमेंशन ना और वाला ही पूछेगा, क्योंकि 2s + 1 है ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे तुमको जो डायमेंशन या जो भी पूछेगा क्वेश्चन है ना, या 21 पूछेगा, देखो ये क्वेश्चन मेरे को याद था जहाँ तक, एक बार 21 पूछ चुका है, एक बार 15 पूछ चुका है ना, और 15 वाला 2 बार पूछ चुका है जस्ट एग्जाम में।
तो क्या करना है, 2s1 + 1 का टेंसर प्रोडक्ट, यानी कि बेसिकली वही होगा हम लोग यहाँ पे, जो डायमेंशन मिलेगा हम लोग यहाँ पे, टोटल डायमेंशन मिलेगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो हमको यहाँ पे 15 दिया था, तो या तो तुम गैस कर लो हम लोग यहाँ पे, गैस कर सकते हो क्या, 15 को तुम यहाँ पे ब्रेक करोगे, 5 × 3 से होगा हम लोग यहाँ पे, इसका फैक्टर करोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। 5 × 3 जो फैक्टर होगा हम लोग यहाँ पे, और 21 जो होगा हम लोग यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 7 × 3, अभी हम लोग देखे थे। तो 5 × 3 होगा तो क्या हो जाएगा, 2s1 + 1 = 5 होगा, और 2s2 + 1 = 3 होगा। तो s1 = स्पिन 2 पार्टिकल होगा, और s1 = s2 = स्पिन हाफ पार्टिकल। अगर हमारे पास एक स्पिन 2 पार्टिकल है और एक स्पिन 1 पार्टिकल है, तो वो डिस्क्राइब करेंगे कंप्लीटली, ठीक है, 15 डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस से, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब कर पाएंगे हम लोग यहाँ पे। समझ में आया जी क्वेश्चन कैसे होगा हम लोग, देखो बहुत ईजी क्वेश्चन था ये डायमेंशनल, ठीक है, क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे तुम देख सकते हैं हम लोग। ओके, हाइड्रोजन एटम्स हम लोग यहाँ पे जो नेक्स्ट देखने वाले हैं, उसमें क्या हो जाएगा, दो डिस्क्रिप्शन होगा, एक तो एटॉमिक मॉलिक्यूलर में सेम चीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे उसको देखने वाले हैं। तो यहाँ पे एक ओवरव्यू, ठीक है, जस्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे देखेंगे, पूरा चीजों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व नहीं करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और सेम चीज यहाँ पे सेम टॉपिक, जैसे एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है ना, उसी का एप्लीकेशन है तुम्हारा एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स, और हाइड्रोजन एटम तो वहाँ पे भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वही चीज हम लोग। तो बेसिकली यहाँ पे जो अभी तक तुम देखे हो, है ना, वही चीज यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। ये तो तुम देख चुके हो एल के वाले में, बस एन यहाँ पे आएगा, जो हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल जो मतलब है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल सकते हो एनएलएम, उसी से होगा हम लोग यहाँ पे, जिससे एनर्जी आएगी फाइंड करते हैं। अब हम लोग बस देखेंगे कि कैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, और उसको कैसे हम लोग को सॉल्व करना होता है। सबसे इजी टॉपिक है, ठीक है, सबसे इजी टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स में हाइड्रोजन एटम और एंगुलर मोमेंटम, सबसे इजी टॉपिक। तुम उसको बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो इजी लगेगा, है ना, क्योंकि प्योरली मैथमेटिक्स है, कोई भी बहुत बड़ा चीज यहाँ पे नहीं होता हम लोग को। अब थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से तुम डिराइव करना है ये सब चीजें, तो वो तो तुमको, ठीक है, बुक्स से गो थ्रू होना पड़ेगा हम लोग का, टेक्स्ट से। लेकिन एक कॉम्पिटिशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इजी क्वेश्चन जो देख के कोई भी क्वेश्चन 30 सेकंड से ज्यादा नहीं होता, हाइड्रोजन एटम और स्पिन जो एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो देखते हैं हम लोग। हाइड्रोजन का पेट्रोलियम भी हुई है, हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ना, एक और एक हम लोग यहाँ पे प्रोटॉन यहाँ पे रहेगा, उसमें कोई भी हम लोग पे न्यूट्रॉन्स नहीं रहता हम लोग यहाँ पे। ओके, तो ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पे, तो ये कोलम्बिक अट्रैक्शन से हम लोग यहाँ पे इसके अराउंड यहाँ पे इवॉल्व कर रहा था इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम या वन इलेक्ट्रॉन एटम बोल देते हैं। तो बेसिकली क्या हो जाएगा इसमें हम लोग यहाँ पे टोटल जो इसका वेव फंक्शन हमारा क्वांटम मैकेनिकली ट्रीट करना है ना, तो क्वांटम मैकेनिकली चाहिए क्या हमको यहाँ पे, ये चाहिए, ठीक है, साई एक्स टी चाहिए। तो ये हम लोग को चाहिए बेसिकली, है ना, या जो क्वांटम में किसी वेव फंक्शन होगा, इसी से सब चीज फाइंड करेंगे, है ना, यही चीज तो कर रहे हैं सब अभी तक जितना भी सिस्टम देखें क्या कर रहे हैं, ये और एनर्जी, बस उसके बाद क्वेश्चन यही है हम लोग पास। तो इसका तो एनर्जी वही तुम सॉल्व करोगे, है ना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से। तो ये मैं तुमको जनरल जो हम लोग का 11th-12th में पढ़ता है उसके अकॉर्डिंग पहले बताता हूँ कि क्या आता है हम लोग पास, है ना, और कैसे हम लोग फाइंड आउट करना आता है हम लोग यहाँ पे। तो देखो हम लोग यहाँ पे जनरल हम लोग पहले देखेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स सॉल्व करेंगे, वो हम लोग यहाँ पे उसका हैमिल्टन का ऑपरेटर लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल का ऑपरेटर, वेव फंक्शन पे ऑपरेट करेंगे हम लोग यहाँ पे। वेव फंक्शन का दो पार्ट होगा, एक रेडियल पार्ट होगा, है ना, साई एन एल एम हम लोग लिखने वाले हैं जो सॉल्व करने वाले, एक रेडियल पार्ट होता है आर एन आर, और एक हम लोग यहाँ पे थीटा पार्ट होता है हम लोग यहाँ पे, और एक हम लोग फाई पार्ट होता है। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट यहाँ पे यूज करेंगे, और ये दोनों मिला के स्पेरिकल और हार्मोनिक्स बनाते हैं, जो वाई एल एम से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, ये हम लोग का थीटा और फाई, इसको हम लोग यहाँ पे स्पेरिकल हार्मोनिक्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे जनरल देखते हैं, जो हम लोग यहाँ पे 11th-12th से पढ़ता है, क्या होगा हम लोग यहाँ पे, ओबियसली हम लोग यहाँ पे इसका जो पोटेंशियल है, ठीक है, जो है इंजेक्शन है, वो क्या है, कूलम्ब इंजेक्शन है, -e²4πε0। क्यों, Q1 Q2 E है ना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये आर होगा हम लोग यहाँ पे 4πε0 जस्ट यहाँ पे 1 ले लेंगे, तो इसका जो टाइप होगा 1/r के फॉर्म में होगा। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे तुम देखोगे काइनेटिक एनर्जी लिखोगे ना, तो काइनेटिक एनर्जी के बाद दो चीज़ है, इलेक्ट्रॉन का भी है, प्रोटॉन का भी हम लोग यहाँ पे, दोनों चीज़ यहाँ पे लिखोगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो भाई दोनों का इंजेक्शन होगा हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे तुम देखोगे एंगुलर मोमेंटम इस पे क्वांटाइज होता है, बेसिकली MVR जो भी ऑर्बिट होगा, वही तो बताया था, जो बोर्स पोस्टुलेट क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है, तो कहीं भी नहीं घूम सकता आगे, वो क्या घूमेगा, इस फिजिकल सेलेक्टेड ऑर्बिट में ही घूमेगा, जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, क्या हो जाएगा, NH कट होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कहीं भी आके नहीं घूम सकता। और जब भी वो एक इस जगह से दूसरी जगह ट्रांजिट करेगा हम लोग यहाँ पे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिट करेगा, तो एनर्जी हम लोग यहाँ पे रिलीज करेगा हम लोग। तो यहाँ से यहाँ फिक्स्ड होता है ये, एंड ये ऑर्बिट फिक्स होता है, समझ रहे हो, ऐसे नहीं कि कहीं भी यहाँ पे जाके घूम रहा है, वही एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है हम लोग। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हम यूज कर, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा वही के, ठीक है। और यहाँ पे अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हाइड्रोजन लाइक एटम देखोगे, तो जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ए 1 है यहाँ पे, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन ये हो जाएगा Q1 Q2 अपन आर होता है यहाँ पे। और एनर्जी ये होता है -13.6, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई एन स्क्वायर। इसको तुम यहाँ पे अभी फाइंड भी कर सकते हो तुरंत, यहाँ पे जो तुम 11th में करते हो, क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रॉन भी होगा, पोटेंशियल प्रोटॉन भी होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो तुम लिखोगे काइनेटिक एनर्जी -h²2m, इलेक्ट्रॉन के लिए भी लिखोगे, प्रोटॉन के लिए भी लिखोगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे दो टू बॉडी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हमारे पास टू बॉडीज है, एक हम लोग यहाँ पे प्रोटॉन है इधर, और एक हम लोग इलेक्ट्रॉन है हम लोग यहाँ पे। तो इसको हम लोग यहाँ पे, ठीक है,
अलग अलग सॉल्व करेंगे तो अलग अलग इक्वेशन हम ये लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। इसको हम लोग यहाँ पे कंबाइंडली सॉल्व करने के लिए क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे, एक रिड्यूस मास सिस्टम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं दो बॉडी का हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों का जो रिड्यूस मास होता है म्यू इज इक्वल टू बेसिकली, ठीक है, वो होता है 1/म्यू इज इक्वल टू बेसिकली 1/m1 प्लस 1/m2 होता है हम लोग यहाँ पे। टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया जाता है, टू कन्वर्ट टू बॉडी प्रॉब्लम टू वन बॉडी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ठीक है, दोनों का हम लोग यहाँ पे मास हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, -h/2m, और एक हम लोग यहाँ पे रिड्यूस मास हम लोग यहाँ पे लेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, म्यू इज इक्वल टू बेसिकली m1 m2 अपन m1 प्लस m2 होता है हम लोग यहाँ पे, है ना, ये यूज करेंगे। तो टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग को जाना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास में, हम लोग यहाँ पे फ्रेम में जाना पड़ता है हम लोग, सेंटर ऑफ मास हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऐसा पॉइंट, ठीक है, ज्योमेट्रिकल पॉइंट होता है जहाँ पे हम लोग यहाँ पे टोटल मास को, ठीक है, कंसंट्रेट है एज्यूम करके माना जाता है, वही हम लोग यहाँ पे सेंटर ऑफ मास प्रॉब्लम होता है हम लोग का, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करते हैं यहाँ पे डेल स्क्वायर, फिर स्फेरिकल फ्लोर वाला यूज करोगे तुम यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जो भी तुम यहाँ पे डेल स्क्वायर यूज करोगे तो ये चीज तुम्हारा श्रोडिंगर इक्वेशन यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा। फिर जब इसको तुम यहाँ पे सॉल्व करोगे, यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, साई आर इज इक्वल टू आर वाला थीटा वाला फाई वाला पार्ट आएगा, तो इसमें आर वाला पार्ट को हम लोग यहाँ पे सेपरेट लिखेंगे, ठीक है, और थीटा वाला पार्ट यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है, वाई एल एम थीटा एम फाई। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल हार्मोनिक। तो इनका जो सॉल्यूशन है हम लोग यहाँ पे भी जो श्रोडिंगर इक्वेशन का, ठीक है, उसको तुम यहाँ पे देखोगे तो ये इस तरीके से सॉल्यूशन आएगा। देखो इसको देख के घबराना नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ा क्या आ गया, ठीक है, इसको देख के तुमको यहाँ पे घबराना नहीं है। हम लोग यहाँ पे आर एन एल जो रेडियल पार्ट ओनली इतना आएगा, रेडियल पार्ट हम लोग यहाँ पे ओनली इतना आएगा, उसमें क्या होता है लॉगरिथम, ठीक है, एसोसिएटेड लॉगरिथम पॉलिनोमियल होता है। मतलब ये सब चीज तुमको याद नहीं करना है, बस इतना माइंड रखना है कि इसमें लॉगरिथम पॉलिनोमियल आता है, ठीक है, सॉल्व करने के बाद, और सॉल्यूशन भी तुमको नहीं देखना है क्योंकि एग्जाम पार्ट अभी से वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये तो आर पार्ट बस सॉल्व हुआ, है ना, क्योंकि पोटेंशियल इंडिपेंडेंट टाइम है ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सेपरेट कर लिए आर पार्ट को, थीटा पार्ट को और फाई पार्ट को, पता है ऐसे ही करते आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल देख रहे हैं अभी तक हम लोग यहाँ पे, है ना। उसके बाद हमको ये पार्ट करना है वाई एल एम, तो इसमें दो पार्ट है वाई एल एम थीटा पाई में, एक हमारा थीटा पार्ट है एक फाई पार्ट है, ठीक है। तो मैं तुमको बोल रहा हूँ ये सब चीज तुमको घबराना नहीं है। तो जब थीटा पार्ट होता है, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे आता है एसोसिएटेड लेजेंडरी पॉलिनोमियल, यहाँ पे क्या था लॉगरिथम फंक्शन आता था, लॉगरिथम पॉलिनोमियल, यहाँ पे लेजेंडरी पॉलिनोमियल आता है, और फाई पार्ट का जो सॉल्यूशन e पावर आई एम फाई आता है हम लोग, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे देख सकते हो, वाई एल एम का जो आता है स्फेरिकल हार्मोनिक्स -1/n 2l + 1/4 पाई l प्लस मॉड ऑफ m अपन l माइनस मॉड ऑफ m पी एल एम cos थीटा, है ना। ये जैसे हम लोग यहाँ पे हर्माइट पॉलिनोमियल देखे थे हार्मोनिक ऑसिलेटर में, यहाँ पे एसोसिएटेड लेजेंडरी पॉलिनोमियल आता है, ठीक है। तो जो पीएलएम का फॉर्म है ना, इस तरीके से तुम देख सकते हो कैसे फाइंड आउट करना है, कोई भी तुमको दिया रहेगा तो लेजेंडरी पॉलिनोमियल होता है, ये एसोसिएटेड लेजेंडरी पॉलिनोमियल होता है हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, उनका कुछ प्रॉपर्टीज है ना। तो ये सब चीजें यहाँ पे होते हैं हम लोग यहाँ पे। वाई एल एम ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वाई एल एम तुमको चाहिए, थीटा फाई का स्टार लोगे तो -1/m हो जाएगा वाई एल एम, एल एल एम पता है ना, वही जो हम लोग यहाँ पे एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल एजिमुथल जो होता है हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसी जो है ना, ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे, तो इस तरीके से तुम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो पैरिटी ऑपरेटर जब यहाँ पे स्फेरिकल हार्मोनिक्स पे ऑपरेट करोगे तो क्या करेगा, आर को -r करेगा, थीटा को कैसे करेगा, यहाँ पे चेंज करेगा, मतलब इन्वर्सन करेगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो देखो इसका स्टार लोगे तो -1/m आएगा, जब पैरिटी ऑपरेटर इस पे ऑपरेट करोगे पैरिटी ऑपरेटर तो क्या हो जाएगा -1/l होगा। तो एल ऑलवेज रिलेटेड टू हम लोग यहाँ पे पैरिटी, है ना, -1/l का होगा जो भी एल होगा, जैसे वाई 1 0 है 1 2 जो भी रहेगा, ठीक है जी। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग पे क्वेश्चन कैसे होगा वो देखना है हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्फेरिकल हार्मोनिक्स से। स्फेरिकल हार्मोनिक्स हम लोग यहाँ पे बेसिकली एल और एम से आता है, एल और एम मतलब एल स्क्वायर एंड एल जेड से आता है, वही जो था हमारे पास एल एम, इसी को स्फेरिकल हार्मोनिक बोलते हैं हम लोग, है ना, वही चीज है हमारे पास, जो जे एम था ना, वही जे और एम था, एल और एम एल वही है हमारा स्फेरिकल हार्मोनिक्स। ओके, ठीक है जी। तो इसके लिए अभी हम लोग यहाँ पे थीटा और फाई वाला पार्ट है ना, तो एलजेड का वो वाला पार्ट यूज करेंगे जो हमको थीटा और फाई वाला चीज पता था, याद करो एलजेड का वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे एक सबसे पहले डिराइव किए थे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट से आर क्रॉस पी से, है ना। जब डेल का वैल्यू पुट करके क्या किए थे, एलजेड इज इक्वल टू माइनस अटैच कर बाई डेल अपन डेल फाई, और एल स्क्वायर जो था, है ना, इस तरीके से वहां पर मैं लिखा था। अगर तुम डेल स्क्वायर ऑपरेटर लिखोगे ना स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के लिए, तुम ये समझ में आ जाएगा, उसमें से आर वाला पार्ट को हटा दो, आर वाला पार्ट को हटा दो, बाकी तो बच जाएगा 1/h1 h2 h3, ठीक है, डेल बाई डेल Q1 h1 h2 h2 अपॉन डेल बाई डेल Q1, इस तरीके से, है ना। तो यही तुम्हारा, ठीक है, एल स्क्वायर वाला पार्ट है, ये एलजेड का पार्ट है, इसको इस पे ऑपरेट करोगे स्फेरिकल हार्मोनिक से और वही वैल्यू मिलेगा यहाँ पे भी। क्या मिलेगा, एलजेड ऑपरेट करोगे स्फेरिकल वैल्यू से तो एम एच कट मिलेगा, एल स्क्वायर ऑपरेट करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, एल एल प्लस 1 एच कट मिलेगा, वही है ये इसको वाई एल एम के फॉर्म में लिखा गया है थीटा पर, ठीक है। इसीलिए तो पहले एंगुलर मोमेंटम इंट्रोड्यूस किया गया हाइड्रोजन पढ़ने से पहले हम लोग। ओके, तो अभी तक हम लोग यहाँ पे क्या देखे हम लोग यहाँ पे कि सॉल्व करने के लिए रिड्यूस मास किया जाता है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक कुछ नहीं सीखे क्योंकि तो हम पता ही है ना, ये तो पता है। पैरिटी ऑपरेटर के बारे में थोड़ा बहुत देखें हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन होगा तभी पता चलेगा। तो वाई एल एम थीटा पाई को सेपरेट किया अलग अलग पार्ट में, तो यहाँ पे तो इसको प्रूव किया गया कि एलजेड का वैल्यू कितना आएगा, थीटा का पार्ट कितना आएगा, जो थीटा का पार्ट कितना आता है ना, यहाँ पे इसको प्रूव किया गया, उनको देखना नहीं है। वही देखो एलजेड ऑपरेट करेगा इस पे, तो एलजेड एम एच कट इससे कोई रिलेटेड नहीं है फाई वाला पार्ट से उसको, ठीक है। तो इसको तो यहाँ पे एलजेड का डिफरेंशियल जो फॉर्म है पोलर कोऑर्डिनेट वो लिखे, इंटीग्रेट किए, इंटीग्रेट करोगे तो जो थीटा वाला पार्ट आएगा, सॉरी फाई वाला पार्ट आएगा e टू द पावर आई एम फाई, इसको जब नॉर्मलाइज करोगे तो ये वाला आएगा।
क्या आ जाएगा, जो फाई वाला पार्ट आएगा, ठीक है, 1/√2 पाई e⁻im⁵. फाई पता है स्पेक्ट्रल कोऑर्डिनेट में 0 to 2 पाई तक होता है, तो फाई इसको पाई भी करेंगे, एक एक राउंड घूम के आ जाएगा, तो भी हम लोग के पास, ठीक है, तो पीरियडिक होगा हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे. ओके, तो m का वैल्यू यहाँ से तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, m का वैल्यू हम लोग यहाँ पे, ठीक है, m का वैल्यू हो जाएगा 0 +-1 +-2 वही होता है हम लोग यहाँ पे. तो बेसिकली जो m का वैल्यू होता है फॉर ए गिवन l, फॉर अ गिवन, ठीक है, l वैल्यू, m का वैल्यू पता है -L2 + L, वो तो पता है हम लोग यहाँ पे. और उसका जो वेव फंक्शन फाई वाला पार्ट आया हाइड्रोजन एटम का e⁻i, ठीक है, m फाई होगा हम लोग यहाँ पे. और मैक्सिमम देखोगे हम लोग यहाँ पे, देखो हाईएस्ट क्या हो जाएगा, l फाई हो जाएगा, और मिनिमम हो जाएगा -L फाई हो जाएगा. दो स्टेज हो जाएगा. ये कौन सा पार्ट हुआ, थीटा वाला पार्ट. तो ये पार्ट हम लोग निकाल लिए, सॉरी फाई वाला पार्ट निकाल लिए, है ना, फाई वाला पार्ट. अब थीटा वाला पार्ट फाइंड करना है. तो थीटा पार्ट करने के लिए, ठीक है, ये बताया गया दो तरीके से कर सकते हैं. या तो तुम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करोगे, थीटा का जो पार्ट दिया था हम लोग यहाँ पे L² से, L² वाला जो था उसका फॉर्म लिख के, या तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करोगे, या ठीक है डायरेक्ट कैलकुलेशन फ्रॉम एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा, जो तुमको पता है ये वाला, है ना, एंगुलर. ओके ओके ओके, वॉइस ब्रेकिंग, जस्ट वेट जस्ट वेट. तो क्या बोला था हम लोग यहाँ पे, दो तरीके से थीटा वाला पार्ट कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे. या तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन जो एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा से, या डिफरेंशियल सॉल्व करके. तो ये यहाँ पे डिफरेंशियल सॉल्व करके यहाँ पे बताया गया था कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है. तो ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे जो मिलेगा, ये सब चीज़ तुमको यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लेना देना नहीं है ना. और तो इसका जो सॉल्यूशन जो आया था, ठीक है, ये लेजेंडर पॉलिनोमियल को थीटा पार्ट, फाई वाला पार्ट याद हो गया, e⁻im⁵ होगा, है ना, ये हो जाएगा. तो L=1 होगा तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा. तो तुमको जो वैल्यू मिलेगा, और ये LM क्या क्या मिलेगा, जैसे वहाँ पे लिखते हैं ना L और m का वैल्यू, वही लिखना है यहाँ पे. ये L है, ये m है. 1 थीटा फाई, 1 थीटा फाई है, 1 - 1 थीटा फाई, वही है हम लोग यहाँ पे L. ठीक है, फिर इसमें तुम यहाँ पे इसमें जब ऑपरेट करोगे, ये हाईएस्ट है, 1 और 1 का हाईएस्ट है, तो L प्लस ऑपरेट करोगे तो 0 हो जाएगा. ठीक है, समझ रहे हो हम लोग यहाँ पे. L माइनस लोएस्ट पे ऑपरेट करोगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा. ये भी तो पता है हम लोग यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा से. तो इससे भी तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो क्या, तुम जो इसका वैल्यू का क्या, ये तुम देख सकते हो. L माइनस लोएस्ट स्थिति पे ऑपरेट करता है तो 0 देता है हम लोग यहाँ पे. L माइनस हाईएस्ट स्थिति पे ऑपरेट करता है तो हम लोग यहाँ पे 0 वैल्यू मिलता है हम लोग को. ठीक है, ये चीजें हम लोग के पास है. ओके, तो L प्लस माइनस का जो ऑपरेटर फॉर्म है, इसको भी वहाँ पे लिखा था, है ना, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस सब देगा, x⁻⁴i⁵ del/del थीटा प्लस i कॉट. ये सब चीजें क्वेश्चन याद करने में से कोई कहीं एग्जाम्स में नहीं आएगा, मैं तुमको बोल रहा हूँ. ठीक है, तो बस हमको अभी तक क्या सीखे, फॉर ए गिवन L, m का वैल्यू -L से +L होगा. हाई वाला पार्ट याद रख तो बहुत ईजी है, तुम देख के पता लगा लोगे क्या हो जाएगा, 1/√2π e⁻i⁵. ठीक है, तो लोएस्ट वैल्यू है L - L, तो इससे तुम इसमें ऑपरेट कर दो थीटा का वैल्यू, क्योंकि ये 0 होता है. देखो फाइंड करने का तरीका है ये एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा से. कैसे फाइंड करोगे, y L - L क्या होगा, तो ये 0 होता है, तो y L - L का वैल्यू इसको ऑपरेट करके 0 कर दोगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके उसको पुट करके, है ना, तो यहाँ से तुमको मिलता है जो सॉल्व करके यहाँ पे बताया गया. ठीक है जी, इसका सोल्यूशन यहाँ पे बताया गया. तो थीटा वाला पार्ट कैसे फाइंड करना है ये बताया गया. बहुत ही लंबा सोल्यूशन होगा, है ना, तो यहाँ पे कर सकते हो. जो थीटा वाला पार्ट इस तरीके से आया था, है ना जी, करस्पॉन्डिंग टू लोएस्ट स्टेट ये आया था मेरे पास, है ना. और फिर हाईएस्ट स्टेट को हाईएस्ट वाला प्लस करके 0 कर दोगे हम लोग यहाँ पे. तो इस तरीके से तुमको यहाँ पे वाई एल एम का पार्ट इस तरीके से तुमको देखने को मिलेगा. ये थीटा पार्ट हो गया, ये फाई पार्ट हो गया, है ना. तो मैं बोल रहा हूँ किसी चीज़ को याद नहीं करना है, ये डेरिवेशन हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टाइम से हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये नोट तुमको देंगे. ठीक है, इसको करोगे तो भी यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम पार्ट से बस तुम्हारा माइंड को डेवलप करने के लिए कैसे मैथमेटिक्स क्या क्या चीज़ यूज होता है वो चीज़ बचा. देखो L=0 ऐसे स्टेट होता है, P स्टेट L=1 होगा, D स्टेट L=2 होगा, ओब्वियसली पता है मुझे यहाँ पे. तो m का वैल्यू 0 होता है, m का वैल्यू -L2 + L होगा, m का वैल्यू ये हो जाएगा यहाँ पे. तो अलग अलग स्टेट के लिए तुम यहाँ पे वेव फंक्शन यहाँ पे SPDF के लिए फाइंड आउट कर सकते हो. L 0 मतलब क्या हो जाएगा, ये ऐसे स्टेट के लिए होगा, तो 1/√4π, है ना, ये चीज पूछेगा एग्जाम में. ठीक है, L=1, m ये हो जाएगा -1 0 1, है ना. तो यहाँ पे 3 स्टेट आएगा. 1 - 1 क्या आता है, इसका वैल्यू जो भी ऊपर था फार्मूला से ये आएगा, है ना, जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे देखो ये आ जाएगा √3/8π sin थीटा e⁻⁻i⁵. ओके, ये आएगा हम यहाँ पे इसके लिए 1 - 1 के लिए. फिर यहाँ पे उस पे 1 - 1 पे ऑपरेट करोगे L माइनस, तो 1 0 पे पहुंच जाओगे. सॉरी, L माइनस ऑपरेट करोगे तो L प्लस ऑपरेट करोगे ना, उसमें L प्लस ऑपरेट करोगे तो अलग स्टेज पे पहुंच जाओगे यहाँ पे, है ना, 1 0 पे पहुंच जाओगे, तो ऑपरेट करके यहाँ पे 1 0 पे तुम पहुंच सकते हो. और फाइंड कर सकते हो कि y 1 0 इतना होता है, √2/4π cos थीटा, है ना. तो तुम देखोगे एक टेबल हाइड्रोजन एटम्स का जो रहता है हर जो वेव फंक्शन का. ठीक है, तो ये तुमको यहाँ पे हम ग्राउंड स्टिक का तो पता ही रहता है. ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी वेव फंक्शन. ओके, तुमको एक अगर दिया रहेगा तो L प्लस और L माइनस का ऑपरेशन आना चाहिए. अगर तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा तो जैसे 1 0 दिया है तो इसमें L प्लस को ऑपरेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 1 पे पहुंच सकते हैं. और समझ रहे हो वहाँ पे, तो यहाँ पे L प्लस का फॉर्म है, ये तुम देख सकते हो जो भी फॉर्म है, तो ये तुमको देखने को मिलेगा. ओके,
तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग यहाँ पे सीखने को मिला। यहाँ पे तुमको सब चीज को तो याद नहीं करना है हम लोग, है ना, ये तो तरीका बताया गया था कैसे फाइंड करना है। तो देखो जो भी फाइव पार्ट है, फाइव पार्ट ओनली किस पे डिपेंड करेगा, एम पे डिपेंड करेगा। फाइव पार्ट ओनली डिपेंड ऑन एम वैल्यू, है ना, ईद पर आई एम फाइव। देखो तुम्हारे पास है आर थीटा फाइव, यही हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। जो बेसिकली आर पार्ट लिख रहे हैं जो एन एल पे डिपेंड करता है, थीटा जो वाई एल एम देख रहे हैं, है ना, थीटा फाइव। तो यहाँ पे जो थीटा पाई है वो दोनों पे डिपेंड करेगा, ठीक है, लेकिन जो फाइव पार्ट है ओनली एम पे डिपेंड करता है हम लोग। एक चीज यहाँ से नोट करके देखेंगे, ओके। ये सब चीज पूरा डेरिवेशन से हम लोग यहाँ पे, तो ये हमारे पास, ठीक है, प्रॉपर्टीज हम लोग के पास, ओके। तो एल इक्वल टू जीरो, ये वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन फाइंड किया देखो, 1/√2 फाइंड किए थे। पी स्टेट के लिए वाई वन प्लस माइनस वन के लिए आया था, थीटा वाला पार्ट ये हो जाएगा फाइव वाला पार्ट, और वाई वन जीरो के लिए ये वाला आया था √3/4 कॉस थीटा, ठीक है, ये आया था। तुम यहाँ पे बस देखो यहाँ पे क्या हम लोग का क्वेश्चन कैसे होगा, डी स्टेट के लिए ऐसे फाइंड आउट करोगे, तुमको फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, ऑपरेट ऑपरेट करके सब यहाँ पे तुम फाइंड आउट करोगे, y2 - 2, है ना, और ये सब चीजें तुम यहाँ पे देख सकते हो, और सब चीजें यहाँ पे तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या हम लोग यहाँ पे देखे, ये देखो हम लोग यहाँ पे कि जो अगर हम लोग यहाँ पे वाई एल और माइनस एल कुछ भी होगा एल का वैल्यू, है ना, अभी तुम देखो वाई एल और माइनस एल होगा तो साइन मतलब साइन की पावर एल पे डिपेंड करता है, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे है, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस एल आएगा, और यहाँ पे एम का वैल्यू हम लोग यहाँ पे होगा तो एम फाइव होता है, एम का वैल्यू माइनस एल से प्लस एल होता है हम लोग यहाँ पे, है ना, ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो वेव फंक्शन गिवन तो पूछेगा फाइंड एल एंड एम वैल्यू क्या होगा, हम लोग कैसे हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, तो जो टेबल है उसको हम लोग आते हैं बेसिकली, ठीक है, इस तरीके से देखोगे हम लोग, ठीक है, कैसे तुम यहाँ पे फाइंड आउट करोगे यही इंपॉर्टेंट है हम लोग के पास। जैसे यहाँ पे तुमको दिया है y2 - 1 है हम लोग यहाँ पे, है ना, यहाँ से तुम देख सकते हो यहाँ पे y2 और l का वैल्यू 2 है ना, तो l का वैल्यू यहाँ पे थीटा वाला पार्ट से होगा, मतलब साइन टू द पावर l जो होता है हम लोग यहाँ पे, है ना, इससे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं साइन टू थीटा यहाँ पे, और m का वैल्यू हमेशा किससे रिलेटेड होगा, यहाँ से रिलेटेड होगा। तो फाइव वाला पार्ट देखोगे वेव फंक्शन में, फाइव वाला पार्ट देख के बता लोगे इसके लिए m का वैल्यू कितना है। अगर ये क्योंकि ऑब्जेक्टिव रहेगा तुम्हारे पास क्वेश्चन है ना एग्जाम्स में, तो तुमको पूछेगा कि इसके लिए वेव फंक्शन क्या होगा, तो तुम्हारे पास वेव फंक्शन दिया रहेगा, पूछेगा कि y, ठीक है, 2 - 2 क्या होगा, डी ऑर्बिटल के लिए याद करना नहीं किया तुमको यहाँ पे, याद करना नहीं है, क्या करना है तुमको यहाँ पे वेव फंक्शन में चार ऑप्शन में देखना है, ठीक है। एम वाला पार्ट से पता चल जाएगा e⁻²m5 रहेगा, तो ये वाला m का वैल्यू इतना होगा। थीटा के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे अभी कैसे होगा, थीटा के लिए हम लोग यहाँ पे देखना है जो एल एल वैल्यू 2 के लिए क्या हो सकता है हम लोग, है ना, उसके लिए यहाँ पे टेबल यहाँ पे बनाया गया है। ये सब चीज़ों को यहाँ पे मैं तो फाइंड आउट करने के लिए बताया गया था, है ना, तो यहाँ से तुमको ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, यही नोट से तुम्हारा पूरा हाइड्रोजन में क्वेश्चन होने वाला है। अभी तक हम लोग जो देखे, ठीक है, वो तो पूरा डेरिवेशन था, है ना, उसको तुम यहाँ पे गो थ्रू होगे तो भी चलेगा। देखो वाई एल एम थीटा पाई है जो स्पेरिकल हार्मोनिक्स की बात कर रहे हैं, है ना, तो ये हो जाएगा, थीटा पार्ट था, फाइव पार्ट था, ओके, फाइव पार्ट था, e⁻im5 एम पे डिपेंड करता था। तो एल इज क्या है, जो एल वैल्यू होता है, एल वैल्यू हमेशा क्या होता है, सम ऑफ पावर ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। क्या बोले, ये चीज इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ पावर ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो यहाँ पे अभी हम लोग जो भी यहाँ पे गया मिला है ना, डिराइव करके आया, सब में जाने वाले हैं। जैसे एल वैल्यू यहाँ पे कितना है, देखो यहाँ पे 2 है, एम वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे कोई भी फाइव पार्ट रहेगा क्या भी। अगर मैं तुमको बोलूंगा कि y20 क्या होगा, तो अभी तो तुम नहीं बता सकते, लेकिन तुम बता ये सकते हो ऑप्शन देख के कि इसमें से क्या होगा, वही इंपॉर्टेंट है, याद नहीं करना है, क्या हो जाएगा जो एल है ये, तो एल देखना है जो वेव फंक्शन में कॉस थीटा और साइन थीटा का टोटल जो है पावर ऑफ सम होगा वो एल होगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 है तो ये होगा, अगर ऑप्शन में ऐसे नहीं रहेगा जैसे 3 cos थीटा रहेगा तो वो ऑप्शन अपने आप लिमिट हो जाएगा। और एम होता है e⁻im5 से होता है, e⁻i5 का कोफिशिएंट बेसिकली बोल सकते हो, i5 का कोफिशिएंट, तो m यहाँ पे है नहीं, m इक्वल 0 है, यहाँ पे देख सकते हो। अगर तुम यहाँ पे आगे और जाने वाले हैं SPDF सब स्टेट का मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। इसी से ना एक बार अभी 2019 का जो दिसंबर वाला एग्जाम था ना जी, 3 क्वेश्चन आया था बस यही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, कौन सा एल से रिलेटेड, कौन सा एम से रिलेटेड, कौन सा, ठीक है, एंगुलर ये हाइड्रोजन। तो देखो अगर यहाँ पे पूछेगा वेव फंक्शन इस तरीके से जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो एल इक्वल 2 है, कॉस इक्वल थीटा ये है, लेकिन अगर कॉस थीटा साइन थीटा दिया है तो एल इक्वल 2 क्या है, पावर ऑफ साइन थीटा कॉस देखना है ये है, लेकिन अगर साइन 2 थीटा दिया है तो क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा को मिल सकते हो ना यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, तो साइन थीटा का पावर देखना है, ऐसे नहीं कि साइन थीटा का पावर देखना है, ठीक है, तो साइन थीटा का पावर देखना है, मैं क्या बोला, एल इज सम ऑफ ऑफिस जो पावर ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा का पावर 1, यहाँ पे तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आएगी हम लोग यहाँ पे। एम इज आइडेंटिफाइड एज e⁻im⁵, तो फॉर एम एल, ठीक है, कंपेयर गिवन विद फंक्शन विद e⁻im⁵, उससे कंपेयर करोगे अगर वहां पे दिया रहेगा e⁻im⁵ से, तो एम वैल्यू यहाँ से तुमको डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा, जो भी वैल्यू हो। ये हो गया हम लोग यहाँ पे, एल वैल्यू पता चल गया, कॉस थीटा और साइन थीटा का हम लोग यहाँ पे पावर का जो भी होगा सम होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे हम लोग यहाँ पे अगर वेव फंक्शन में साइन फाइव दिया है, ये तो थीटा डिपेंडेंट नहीं है, तो इसको क्या लिख देता हूँ मैं यहाँ पे e⁻i5 प्लस e⁻−i5 यहाँ पे, तो m का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 1 और -1 दोनों हो सकते हैं। कॉस फाइव को वैसे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे,
समझ हम लोग यहाँ पे। तो ये चीज यहाँ पे फाई के लिए माइंड में रखना है कि अगर साइन फाई दिया है तो अरे भाई ई पर आई फाई कहाँ है, आई एम फाई तो नहीं है, नहीं इसमें तो है फाई वाला पार्ट में। जैसे साइन टू फाई दिया है तो ओबियसली एम का वैल्यू 2 और -2 हो सकता है हम लोग के पास। कैसे, ई पावर 2 आई फाई और ई पावर -2 आई फाई होगा, ई पर आई एम फाई से कंपेयर करना है। साइन स्क्वायर फाई दिया है तो इसका स्क्वायर करोगे, समझ यहाँ पे, तो मैक्सिमम जो पावर आएगा, ठीक है, इसका यहाँ पे तुम फाई वाला पार्ट में देखोगे, आई एम फाई से क्या क्या हो सकता है ये तुम देखोगे। समझ में आएगी हम लोग ये चीजें, समझ में आए यहाँ पे। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड यहाँ पे मैं ऑप्शन यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ तुमको, इससे रिलेटेड जो चीजें है वो देख सकते हो हम लोग यहाँ पे। क्या देख सकते हो जो हम लोग डिराइव किया है वो, ये बताओ हम लोग पे। वाई 2 और 0 जो था, डी स्टेट क्या है हम लोग यहाँ पे, है ना, वाई 2 0, मतलब एल इक्वल टू 2 है और एस जो एम इक्वल टू 0 है। ये है हम लोग का बेसिकली। इसमें क्या हो जाएगा, एल जो पावर होगा वेव फंक्शन ये इसी का ही होगा। देखो यहाँ पे देख सकते हो, एल का वैल्यू सम ओवर कॉस इसका पावर और एम इक्वल 0 है। अभी मैं तुमको फाइनल करना चाहता हूँ ऑप्शन में, जैसे यहाँ पे फाइनल हुआ है बाई 2 1, तो बताओ सम ओवर साइन और कॉस का पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और एम का वैल्यू आई 5 होना चाहिए। देखो है, ये तुमको देख, ये फैक्टर से तुमको मतलब नहीं है, ठीक है, ये ऐसे चेंज करके कभी नहीं देगा एग्जाम्स में फैक्टर्स वाला। तुमको बस डिपेंडेंसी देखने आनी चाहिए, क्योंकि याद तो नहीं कर सकते ना सब चीजों। जैसे मैं तुमको बोलूंगा कोई भी चीज जब तुम बुद्ध दे, ठीक है, इससे तुम फाइनल कर सकते हो वाई एल एम का वैल्यू। समझ में आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इसीलिए मैं पहले यहाँ पे डिराइव किया गया था यहाँ पे, और उसके बाद तुमको उसको देखने के बाद जो ऑब्जर्व, देखो कुछ चीज डिराइव होता है ना, उसको देखोगे तो कुछ चीज मिलता है और उसी से तुम्हारा क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे वही चीजें तुमको बताया गया कि कैसे हमको यहाँ पे देख के बताना है कि कौन सा किसका, ठीक है, वो क्या बोलते हैं आइगन, तो वेव फंक्शन होगा या जो भी हम यहाँ पे आगे होगा। समझ में आए जी, ठीक है। तो अब तुम कोई भी यहाँ पे तुम देख सकते हो जो भी तुमको मिलेगा, y2 - 1 का वेव फंक्शन अगर पूछेगा एग्जाम्स में तो ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन में देखने एल सम ओवर साइन थीटा और कॉस थीटा का पावर देखेंगे तो 2 आ गया है ना यहाँ पे, और एम इज इक्वल टू, ओके। बाकी अब तुम जो भी मैं डिराइव किया हूँ तुम देख सकते हो, जैसे y2 - 1 था, ये था, ओके। और यहाँ पे y2 2 था, y2 2 था हम लोग के पास, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2 है। समझ हम लोग यहाँ पे वाई एल एम, ये तो है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे y2 - 2 था तो साइन स्क्वायर 2 था, यहाँ पे 2 है। अभी हम लोग यहाँ पे पी ऑर्बिटल में आते हैं, ये तो हम लोग का डी ऑर्बिटल का पूरा था, है ना, ये चीज में फाइनल, ये आप चीज आइडेंटिफाई कर लो, इतना ही चीज एग्जाम्स में आएगा, है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे पी ऑर्बिटल पे आते हैं, जैसे डी स्टेट था, पी स्टेट पे आता है हम लोग। देखो वेव फंक्शन क्या है, पी स्टेट में क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू 1 है, एम इक्वल टू +- 1 है, तो क्या आ जाएगा देखो साइन थीटा, इसी को देख के पता नहीं, 0 है तो यहाँ पे फाइव वाला पार्ट में है। ये हमारा वाई 0 0 में, तो यहाँ पे थीटा वो पार्ट हो ही नहीं रहेगा, हम अपन रूट कर पाएंगे। समझ लो जी कैसे हम लोग फाइंड करना है ये वाला पार्ट, स्पेरिकल हार्मोनिक से रिलेटेड चीज।